हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th। ठीक है, और चैप्टर 4 में हम लोग जैसे कि इस बुक के पहुंच चुके हैं। क्लाइमेट के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और हमने 2 पार्ट जो है वो इस चैप्टर के अभी तक कर लिए हैं और आज हम इसमें बढ़ेंगे 3rd पार्ट की तरफ। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा समझा था अबाउट दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि जैसे हमने देखा था कि इंडिया में मॉनसूनल क्लाइमेट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किस तरीके से जो वेरिएशंस हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक जगह की अगर आप बात करें तो डायरनल वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, सीजनल वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा है, या फिर आप रीजनल वेरिएशन की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ बात करी थी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि कुछ रिलेटेड टू रिलीफ थे, कुछ रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम अभी तक के पार्ट्स में देख चुके हैं। और एक चीज़ हमने पिछले पार्ट में और समझी थी अबाउट दी साउथ वेस्ट मानसून, कि किस तरीके से जो साउथ वेस्ट मानसून है आता है, और अबाउट दी जेट स्ट्रीम्स और जो भी फैक्टर्स उससे रिलेटेड थे, जैसे कि डिफरेंशियल हीटिंग था, कोरियोलिस फोर्स था, ITCZ का जो शिफ्ट होना है वो था, और जेट स्ट्रीम्स था। ये सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको लास्ट पार्ट तक समझा चुका हूं। तो आई होप कि आपको वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे, वो कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे और उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर किसी ने वो वीडियोस हमारे जो है अभी तक नहीं देखे हैं इस चैप्टर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो प्लीज़ पहले वो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, तब जाके ये पार्ट 3 देखें। तो क्योंकि क्या है कि पार्ट 3 जो है वहाँ से ऑलमोस्ट रिलेटेड है, स्पेशली पार्ट 2 से जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। जो चीज़ें वहाँ पर हमने पढ़ी थी वही चीज़ों का हम यहाँ पर बुक में रीडिंग करेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ हमने वहाँ पर देखी थी ऑलमोस्ट वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए पार्ट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर से आप लोगों से वही रिक्वेस्ट कि जो लोग इस वीडियो सीरीज़ को, इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ अबाउट दिस बुक, कि ये बुक जो है यहाँ पर चल रही है, इतने इस तरीके से चल रही है और आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। और बाकी जो हमारे नए यूज़र्स हैं, मतलब जो नए व्यूअर्स हैं जो यहाँ पर चीज़ों को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि उनसे कभी भी जो है नोटिफिकेशंस वगैरह या जो भी हमारी तरफ से अपडेट्स आता है वो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट मैं फिर से करना चाहूँगा कि जो हमारा ये मिशन है टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, इस मिशन में आप लोग थोड़ा सा अपना साथ जो है वो हमारा दे सकते हैं। और इसमें जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आप लोगों की तरफ से आएगा उसका फ़ायदा आप लोगों को ही मिलने वाला है। तो स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे okul@axis बैंक जो UPI ID के थ्रू अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो वो भी है। और अगर कोई नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर कार्ड वगैरह के माध्यम से पेमेंट करना चाहता है तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, और बाकी कमेंट्स जो है वो ध्यान रखेंगे, सभी लोग कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि आप लोग हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं। ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कि हम वो एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द वो जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो है वो हमारी तरफ से दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, चलते हैं अपने बुक की तरफ। देखिए, तो आज हमें बात करनी है द नेचर ऑफ इंडियन मानसून। ठीक है, मानसून इज अ फैमिलियर दो अ लिटिल नोन क्लाइमेटिक फिनोमेना, यानी कि फैमिलियर तो है इससे, लेकिन इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पता नहीं है। डिस्पाइट द ऑब्जर्वेशंस स्प्रेड ओवर सेंचुरीज, द मानसून कंटिन्यूज टू पजल द साइंटिस्ट, क्योंकि इसके बारे में सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, जो कॉजेज हैं, वो अभी भी ढंग से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिवील नहीं हुए हैं। Many attempts have been made to discover the exact nature and causation of monsoon, but so far no single theory has been able to explain the monsoon fully. ठीक है, कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो मानसून को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सके। A real breakthrough has come recently when it was studied at the global rather than at the regional level. तो ग्लोबल लेवल पर भी इसकी स्टडी जो है वो की जा चुकी है। ठीक है, systematic studies of the causes of rainfall in the South Asian region help to understand the causes and salient features of the monsoon, particularly some of its important aspects। जैसे कि क्या क्या है, one is your onset of the monsoon, यानी कि जब मानसून स्टार्ट होता है, that is your onset of the monsoon। second is your rain bearing systems, example your tropical cyclones। ठीक है, and relationships between their frequency and distribution of monsoonal rainfall। और जनरली आपको यहाँ पर बता दूं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनकी वजह से जो बारिश होगी that will be in your बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, अभी हम आगे जाके देखेंगे कि हमारा जो मानसून है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, उसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, वन इज योर अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये आपके किस तरफ से बनते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। ठीक है, और तीसरा जो एस्पेक्ट है दैट इज योर ब्रेक इन द मानसून। ठीक, चलिए थोड़ा बहुत इन्हीं के बारे में आज हम लोग देखेंगे
और जो हमारा अगला पार्ट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि उसमें हम लोग जो है साउथ वेस्ट मानसून की जो 2 ब्रांचेस है उसका डिस्कशन वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगले पार्ट से। वो आज नहीं होगा क्योंकि ये चैप्टर अभी इसमें शुरुआत में कुछ चीज़ें जो है वो समझनी जरूरी है। तो आज हम ये देखते हैं द ऑनसेट ऑफ द मानसून। देखिए, towards the end of the 19th century it was believed that the differential heating of land and sea during summer months is the mechanism which sets the stage for the monsoon winds to drift towards the subcontinent. Differential heating देखिए वर्ड आया है, ये वर्ड आज के पार्ट में आ रहा है, लेकिन हम इसको जो है अपने लास्ट पार्ट में ही, पार्ट 2 में ही समझ चुके हैं कि डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब लैंड और सी में या फिर लैंड और वाटर बॉडी में जो सन पड़ता है तो उन दोनों की अलग अलग तरीके से हीटिंग होती है। लैंड जल्दी गर्म हो जाती है तो उस पर लो प्रेशर होता है, ठीक है, और वाटर बॉडी या सी जो है वो देर में गर्म होता है तो उसमें हाई प्रेशर होता है। तो किस तरीके से जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो दैट इज ऑल अबाउट योर डिफरेंशियल हीटिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने अगर वो लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको रेफर कर ले, ठीक है। देखिए आगे दिया गया है कि ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे when the sun shines vertically over the Tropic of Cancer, a large landmass in the north of Indian Ocean gets intensely heated. This causes the formation of an intense low pressure in the northwestern part of the subcontinent. Since the pressure in the Indian Ocean in the south of the landmass is high, as water gets heated slowly, the low pressure cell attracts the southeast trades across the equator. I don't think कि अब आप लोगों को कुछ ये ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट पार्ट में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक ग्लोब के माध्यम से उसमें किस तरीके से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं, इक्वेटर पास करके उनमें कोरियोलिस फोर्स लगता है, और जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन ये होता है, इक्वेटर को वो क्रॉस करती हैं 0 डिग्री, और किस तरीके से कोरियोलिस फोर्स लगने के बाद यहाँ से वो इस डायरेक्शन में यानी कि साउथ वेस्ट हो जाती हैं। ये सारा का सारा कंसेप्ट मैं आपको पिछली बार समझा चुका हूँ, ठीक है। और उसमें क्या रोल है ITCZ का, जब ITCZ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ को मूव करता है ड्यूरिंग योर समर मंथ्स, वो भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। These conditions helps in the northward shift in the position of the ITCZ. The southwest monsoon may thus be seen as a continuation of the southeast trades deflected towards the Indian subcontinent after crossing the equator. And these winds cross the equator between 80 degree east and 60 degree east longitudes. तो आपको पढ़ना यहां पर है और याद रखना है जो पिछले पार्ट में आपको फिगर के माध्यम से समझाया गया था। अगर वो फिगर आपके माइंड में है तो मैं फिर से कहूंगा, जैसे कि अब हम जो अपनी इस बुक के लिए हमने स्पेशली एक टेक्निक यूज की है फिगर्स की, मैप्स की, चैप्टर 2 में आपने देखा, चैप्टर 3 में आपने देखा कि वो जो टेक्निक है वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमें लगा है कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने हमें उसके बारे में फीडबैक दिया है कि वो टेक्निक जो है कि मैप में हमने कुछ चीज़ें मार्क कर ली, चाहे वो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हो, चाहे वो हिमालयाज हो, चाहे फिर वो आपके रिवर्स हो, ठीक है, इंडस है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, पेनिनसुलर, स्मॉलर रिवर्स, हमने सारी की सारी मार्क करी और उसके बाद हमने बुक में जाके पढ़ा तो उसका हमें आप लोगों की तरफ से काफ़ी एक अच्छा फीडबैक मिला है। तो इसीलिए हमने इस चैप्टर में भी यही करा है कि जहाँ पर पॉसिबल है, जैसे कि लास्ट पार्ट में पॉसिबल था तो हमने वहीं पर आपको चीज़ों को समझा दिया, सो दैट कि अब आप जो ये पार्ट पढ़ रहे होंगे, अगर आपके माइंड में वो फिगर है तो ये पार्ट जो आप बिल्कुल पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन कि किस तरीके से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है इक्वेटर पास करने के बाद साउथ वेस्ट मानसून बनती है, किस तरीके से जो ITCZ है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, ये आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। The shift in the position of the ITCZ is also related to the phenomena of the withdrawal of westerly jet stream. ये भी मैंने आपको बताया था, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो यहाँ से चली जाती है, विड्रॉ हो जाती है, और ये कौन सी वेस्टर्ली जेट है ये भी मैंने आपको बताया था। दिस वॉज योर सब ट्रॉपिकल, ऐसे लिखेंगे इसको, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ठीक है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है। फ्रॉम इट्स पोजिशन ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन, जो मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट होती है, ये आती है और उसका फिर जो तिब्बतन हाईलैंड्स है वहां की, उससे ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक पार्ट नॉर्थ में जाता है, एक पार्ट साउथ में जाता है, ठीक है। द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सेट्स इन अलोंग 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड only after the western jet stream has withdrawn itself from the region. This easterly jet stream is held responsible for the burst of the monsoon in India. ये ईस्टर्ली जेट भी मैंने आपको बताया था किस तरीके से तिब्बतन हाईलैंड जो है वो गर्म होता है, तिब्बतन प्लेट्यू गर्म होता है, वहां पर लो प्रेशर बनता है, एयर ऊपर उठती है, उसके बाद वो किस तरीके से जाके आपका इंडिया में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपका नीचे की तरफ को आती है, और मस्करीन हाई बेसिन जो है, जो मस्करीन एक हाई बेसिन बनता है इन दी सदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर से थोड़ा नीचे नियर टू द मैडागास्कर, मैंने आपको दिखाया था ये चीज कि वहां पर किस तरीके से बनती है, दैट इज नोन एज योर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये इसके बारे में यहां पर दिखा गया है, ये भी आप उस फिगर से बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एंट्री ऑफ मॉनसून इनटू इंडिया। अब इंडिया में जो मॉनसून है वो एंटर कैसे होता है, देखिए, द साउथ वेस्ट मॉनसून सेट्स इन ओवर द केरला कोस्ट बाय 1st of June and moves swiftly
टू रीच मुंबई एंड कोलकाता बिटवीन 10th एंड 13th जून, ठीक है। बाय मिड जुलाई साउथ वेस्ट मानसून एनगल्फ्स द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। ये फिगर में आप यहां पर देख सकते हैं, फिगर 4.5 में यहां पर जो ये टाइमलाइन दी गई है, ठीक है। 1 जून में देखिए यहां पर रहता है, इसके बाद 5 जून में ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, फिर ये 10 जून में थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। इस तरीके से इसका पूरा का पूरा टाइमलाइन आपको दिया गया है, ठीक है। यहां पर भी देखिए 5 जून है, यहां पर पूरी तरीके से 1 जून है, यहां पर 25 मई है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 15 जुलाई, 1 जुलाई या 15 जुलाई तक पूरा का पूरा जो इंडिया है वो एनगल्फ हो जाता है बाय दिस मॉनसून, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। रेन बियरिंग सिस्टम्स एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। रेन बियरिंग सिस्टम्स हम देख लेते हैं, यहां पर क्या है। There seem to be 2 rain bearing systems in India. First originate in the Bay of Bengal, causing rainfall over the plains of North India, and second is the Arabian Sea current of the Southwest monsoon. मैं बता रहा था 2 ब्रांचेस होती हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान करके चलिए, बाकी इसको मैं डिटेल में अगले पार्ट में मैं इसको डिटेल में फिर से हम एक बढ़िया करके मैप का यूज करेंगे और वहां पर हम चीजों को बड़े अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारी अरेबियन सी की ब्रांच है वो कहां पर बारिश करती है, कितनी बारिश करती है और क्यों करती है, ठीक है। और सिमिलरली फॉर दी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और जब ये दोनों ब्रांचेस जहां पर मिलती हैं वहां पर क्या होता है, ये सब हम अगले के पार्ट में देखेंगे। अभी आप इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखिए, जो मैं बताते जा रहा हूं उन चीजों को आप नोट डाउन करते जाइए। आपको ऐसे ये समझ में आ गया है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है उसकी 2 ब्रांचेस हैं, वन इज अरेबियन सी ब्रांच, वन इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। चलिए, second is the Arabian Sea current of the southwest monsoon which brings rain to the west coast of India. Much of the rainfall along the western ghats is orographic as the moist air is obstructed and forced to rise along the ghats, ठीक है। क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के बारे में हमें पता है कि वेस्टर्न घाट्स कैसे हैं, हाई हिल्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, तो वहां पर क्या है कि ऑरोग्राफिक रेनफॉल होगा, यानी कि जैसे आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे इस तरीके से अगर रेन आएगी, रेन जो मानसून विंड्स हैं वो आएंगी, यहाँ से ऊपर उठेंगी, यहाँ पर इनका टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पर ये बारिश करेंगी, ठीक है। सिमिलरली जब इस तरफ को जाएंगी तो यहाँ पर इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और दूसरा इस तरफ से इनका मॉइस्चर भी नहीं होगा तो इस तरफ बारिश नहीं होगी। तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर बारिश होगी, दैट बिकम्स द विंडवर्ड साइड, और इस तरफ बारिश नहीं होगी, दैट इज योर लीवर्ड साइड, ठीक है। बाकी मैं इसको अच्छे से आपको फिर से समझाऊंगा अगले पार्ट में। आप फिलहाल इतना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है, द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाउएवर रिलेटेड टू 2 फैक्टर्स, ठीक है। वेस्ट कोस्ट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट की, ठीक। द ऑफशोर मीटरोलॉजिकल कंडीशंस, और दूसरा है द पोजीशन ऑफ द इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। वहां पर भी एक जेट स्ट्रीम होती है, दैट इज बेसिकली योर, इसको अगर आप नाम इसका जानना चाहें तो दैट इज सोमाली जेट या फिर फिनलेटर जेट उसको बोलते हैं, ठीक है। एक जेट स्ट्रीम यहां पर और है, दैट इज सोमाली जेट या फिर फिनलेटर जेट, जो ईस्ट ऑफ अफ्रीका का जो आपका सोमाली रीजन है वहां से निकलती है। और दूसरा है द ऑफशोर मीटरोलॉजिकल कंडीशंस। ये किस तरीके से है ये हम समझेंगे आगे जाके, ठीक है। फिलहाल ये मैप मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल वेरीज फ्रॉम एयर टू एयर। ट्रॉपिकल डिप्रेशंस वही है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके बनते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। फिर से यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा चैप्टर, द सेम चैप्टर जो मैं अभी तक आपसे बात करते आया हूं, चैप्टर 10 जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाला, वो यहां पर फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पर हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह के बारे में बड़े डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किस डायरेक्शन में उसमें सर्कुलेशन होता है, उनका मूवमेंट का जो जनरल एक ट्रेंड होता है वो किस तरफ से होता है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, वो सब हम वहां पर जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको अगले पार्ट में बता दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा जानना चाहें तो ये चैप्टर जो है दैट इज चैप्टर 10 ऑन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो क्लास 11th की पहली बुक है, वहां से आप इसको जाके एक बार और पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देयर पाथ्स ओवर इंडिया आर मेनली डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ ITCZ which is generally termed as the monsoon trough। जो ITCZ का जो पोजीशन होती है, जिससे आपको पता है कि ITCZ जो है वो फिक्स नहीं है, वो सन की मूवमेंट के साथ साथ अपेरेंटली नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव करता रहता है। तो उसी के साथ साथ जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जहां पर बनते हैं वो भी, उनकी भी जो लोकेशंस है वो चेंज होती है। एज द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ्स ऑसिलेट्स देयर आर फ्लक्चुएशंस इन द ट्रैक एंड डायरेक्शन ऑफ दीज डिप्रेशंस एंड द इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी कि साल दर साल जो मॉनसून का इंटेंसिटी है और जो अमाउंट है वो चेंज करती रहती है, ठीक है। The rain which comes in spells displays a declining trend from west to east over the west coast, ठीक है। क्योंकि वेस्ट कोस्ट में मैंने आपको बता दिया है कि वेस्ट कोस्ट में क्या होगा कि वेस्टर्न साइड आपका क्या बन जाती है, विंडवर्ड साइड, सारी की सारी बारिश वहीं हो जाती है। तो अंदर की तरफ जब रेन आती है तो वहां पर जो जो विंड आती है उसके पास मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर बारिश जो है वो काफी कम होती है, वेस्ट कोस्ट की बात हो रही है, ठीक है।
एंड फ्रॉम साउथ ईस्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। क्योंकि यहां पर जनरली जो ये रीजन बताया गया है नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यानी कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ को, और नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्थ इंडियन पार्ट, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला, नॉर्थ इंडियन पार्ट, और साउथ ईस्ट से लेकर अगर हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ को जाएं, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हम जाएं, तो ये वाली हम बात कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो बारिश होती है उसकी। और ये जो हम बात कर रहे हैं वेस्ट कोस्ट वाली, ये हम बात कर रहे हैं जो बारिश होती है अरेबियन सी ब्रांच से। ठीक है, आगे जाके मैं इसको सब समझाऊंगा, आपको परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। इसी में एक टर्म है दैट इज ब्रेक इन द मानसून। अब मानसून में ब्रेक लगता है, क्या होता है ये देखिए। ड्यूरिंग दी साउथ वेस्ट मानसून पीरियड आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक बारिश होती है, उसके बाद कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती है। इफ रेन फेल्स टू अकर फॉर 1 or more वीक्स इट इज नोन एज ब्रेक इन द मानसून। ये क्यों होता है इसको भी हम समझेंगे। These dry spells are quite common during the rainy season and these breaks in different regions are due to different reasons. ठीक है, यानी कि हर जगह पे अलग अलग जगह पे इनके अलग अलग होने के कारण है। क्या है, in northern India rains are likely to fail if the rain bearing storms are not very frequent along the monsoon trough or the ITCZ over this region. और वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें तो ड्राई स्पेल्स तब होते हैं associated with days when the winds blow parallel to the coast। जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं जो आपका मालाबार कोस्ट है और जो कोंकण कोस्ट है, ठीक है, जो केरला वाला कोस्ट है वो, और जो उसके ऊपर आपका गोवा महाराष्ट्र का जो कोंकण कोस्ट है, अगर उसके पैरेलल आपकी विंड बहनी शुरू कर देगी, तब आप देखेंगे कि बारिश में जो है थोड़ा सा, मतलब बारिश उन दिनों पे नहीं होगी। दैट इज नोन एज द ब्रेक इन द मानसून। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ब्रेक इन द मानसून का मतलब क्या है। ब्रेक इन द मानसून का मतलब यह है कि जब कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती ड्यूरिंग द मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन। ठीक, और दूसरा इसका मेन कारण यह है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कोस्टल रीजन की, वेस्टर्न कोस्ट में स्पेशली, तो कारण यह है कि जब आपकी विंड जो है वो आपकी कोस्ट के पैरेलल बहने लगेगी। कोस्ट के पैरेलल जब आपकी विंड फ्लो कर रही है तब वहां पर बारिश नहीं होगी, एंड दैट इज रेफर्ड टू एज ब्रेक इन द मानसून। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The rhythm of seasons. The climatic conditions of India can best be described in terms of an annual cycle of seasons. The meteorologists recognize the following 4 seasons: the cold weather season, the hot weather season, the southwest monsoon and the retreating monsoon. तो आज हम जो इसमें कवर करेंगे that will be the cold weather and the हॉट वेदर। इसके बाद जो साउथ वेस्ट मानसून है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने 2 पार्ट में समझना पड़ेगा एटलीस्ट, जिसमें अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके बाद एक पार्ट में हम लोग समझेंगे कि रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, कि किस तरीके से जब विंटर सीजन होता है, जो ऑनसेट ऑफ विंटर है, उस टाइम पर किस तरीके से यहां से जो मानसून है वो वापस जाता है। दैट इज योर रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं द कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन में देखिए क्या है, टेम्परेचर। Usually the cold weather season sets in by mid-November in northern India. दिसंबर और जनवरी जो है वो सबसे ठंडे महीने होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। The mean daily temperature remains below 21 डिग्री सेल्सियस over most parts of the northern India. ये सब चीजें हमें पता है। The night temperature may be quite low, काफी ज्यादा ठंडा होता है रात में, sometimes going below freezing point in पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, इसके कारण क्या है, देखिए देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग दिस सीजन। कि जो उत्तर भारत है, नॉर्दर्न इंडिया है, वहां पर इतना एक्सेसिव कोल्ड क्यों होता है इस सीजन में। ये देखिए लिखा गया है कि स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ये चीज हमने बात की है कि जो भी प्लेस जितना आपके समुद्र के पास होगी वहां पर मॉडरेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि वहां पर आप कह सकते हैं कि सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं होगा, और जो डायरनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि जो दिन और रात का टेम्परेचर में अंतर है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये जितनी भी सारी जगह हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, इनके आसपास कहीं पर भी कोई ऐसी बड़ी वाटर बॉडी, कोई समुद्र नहीं है, है ना, तो वहां पर क्या है कि जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो सी का नहीं होता है, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं। ठीक, दूसरा दिया गया है द स्नोफॉल इन द नियर बाय हिमालयन रेंजेस क्रिएट कोल्ड वेव सिचुएशन। आपको पता है कि इस जो जगह दी गई है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनके ऊपर आपको पता है कि हिमालयाज है नॉर्थ साइड में, और वहां से क्या होता है कि जब बर्फ पड़ती है, वहां पर स्नोफॉल होता है, तो वहां से कोल्ड वेव्स आती हैं। ठीक है, दूसरा ये दिया गया है अराउंड फरवरी द कोल्ड विंड्स कमिंग इन फ्रॉम द कैस्पियन सी एंड द तुर्कमेनिस्तान बीइंग कोल्ड वेव अलोंग द फ्रॉस्ट एंड फॉग ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। आप देखेंगे कि जैसे ये इंडिया है, ठीक है, यहां पर अगर आपका इंडिया है तो यहां पर जो आपका तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सी से जो आपकी विंड आती है फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वो अपने साथ क्या लेके आती है, कोल्ड वेव। ठीक है, विद फ्रॉस्ट एंड फॉग। तो उससे क्या होता है कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो काफी ज्यादा ठंडा उससे होता है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, पेनिनसुलर रीजन की बात की गई है। द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया हाउएवर डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर, वहां पर होता नहीं है। आपको पता है कि जनरली जो पेनिनसुलर पार्ट है, जैसे आप ले लीजिए जगह जैसे मुंबई है, पुणे है, चेन्नई है, वहां पर आप देखेंगे कि जो है कोल्ड इतना ज्यादा नहीं होता, वेल डिफाइंड विंटर सीजन वहां पर नहीं है, ठीक है। देयर इज हार्डली एनी सीजनल चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी एंड दी प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर। तो दो कारण है, एक तो इक्वेटर के पास है तो वहां पर वैसे भी गर्म ज्यादा होता है, और दूसरा यह है कि सी के पास होने से उसका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होता है, इस वजह से भी वहां पर जो टेम्परेचर है या जो वेदर का जो चेंज है, मैं कहूंगा कि डायरनल वेरिएशन भी नहीं है और सीजनल वेरिएशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर इन जनवरी एट तिरुवनंतपुरम इज एज हाई एट 31 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर जून इट इज 29.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो इसका जून में और जनवरी में जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सीजनल वेरिएशन यहां पर नहीं है, ठीक है। एंड टेम्परेचर एट द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स रिमेन कंपैरेटिवली लो, वहां पर भी टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। आगे बात कर लेते हैं प्रेशर एंड विंड्स की। तो बाय द एंड ऑफ दिसंबर, दैट इज ऑन 22 दिसंबर, द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो सन जो है वो नीचे चला गया है सदर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन के ऊपर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि जो मकर रेखा है उसके ऊपर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। द वेदर इन दिस सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीबल हाई प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन में क्या है, ठंडा है, और जहां पर मैंने आपको बताया था जहां पर टेम्परेचर कम होगा, जहां पर ठंड ज्यादा होगी, वहां पर क्या होगा, प्रेशर विल बी हाई। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो वहां पर ठंडा होगा नॉर्दर्न प्लेन्स में। इन साउथ कंपैरेटिवली क्या होगा, देखिए इन साउथ इंडिया द एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों होगा, फिर वही कारण है, एक तो बीइंग क्लोज टू दी, आप कह सकते हैं सी, ठीक है, इन्फ्लुएंस मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी होगा, और दूसरा बीइंग क्लोज टू द इक्वेटर, इसकी वजह से। The isobars of 1019 MB and 1013 MB pass through northwest India and far south respectively। यहाँ पर फिगर में ये चीज जो है वो दी गई है कि किस तरीके से जो ये प्रेशर है, ठीक है, 1019 का यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए 1019 का ये वाला प्रेशर है, तो यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है नॉर्थ में, ठीक है, और साउथ में आप देखेंगे तो प्रेशर बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर आप प्रेशर देख लीजिए, 1013 का जो प्रेशर है वो यहाँ पर है बिल्कुल साउथ इंडिया में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जहां पर प्रेशर कम है वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां पर टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। चलिए वापस आइए यहां पे। एज अ रिजल्ट द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन टू द लो एयर प्रेशर जोन ओवर द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां से जो विंड है वो ब्लो करेगी टुवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन, ठीक है। अब यहां पर लेकिन क्या है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज ओवर दी स्पेस, ठीक है, वो ज्यादा नहीं है। आप पूरे के पूरे इंडिया में देख सकते हैं कि सिर्फ 6 मिलीबार का प्रेशर अंतर है, यहाँ पर 1019 है, यहाँ पर 1013 है, तो डिफरेंस है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा कि लाइट विंड्स ब्लो करेंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज हवाएं नहीं होंगी, लाइट विंड्स होंगी with a velocity of about 3 to 5 km per hour begin to blow outwards. By and large, the topography of the region influences the wind direction. ठीक है, they are westerly or northwesterly down the Ganga Valley. They become northerly in the Ganga Brahmaputra Delta and free from the influence of the topography. They are clearly northeasterly over the Bay of Bengal. तो किस तरीके से ये अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो पास करेंगी, ठीक है। देख सकते हैं कि गंगा वैली में ये वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली है, यानी कि या तो आप कह सकते हैं कि ये इस तरफ कुछ ऐसे करके कुछ जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र में, तो वहां पर ये लगभग ऐसी हो जाएंगी, ठीक। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ओवर द बे ऑफ बंगाल, तो फिर ये इस तरीके से हो जाएंगी, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्ली, ठीक। और एक चीज का आप और ध्यान रखिएगा कि जो ये डायरेक्शन दिया गया है दैट इज नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रही है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रही है। नॉर्दर्नली का मतलब है कि नॉर्थ की तरफ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रही है। तो डायरेक्शन वैसे ही होता है जहां से ये आती है, ठीक है, जहां को जा रही है वो डायरेक्शन नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द विंटर्स द वेदर इन इंडिया इज प्लेजेंट। द प्लेजेंट वेदर कंडीशंस हाउएवर एट इंटरवल्स गेट डिस्टर्ब्ड बाय shallow cyclonic depressions originating over the East Mediterranean Sea and traveling eastwards across the West Asia, Iran, Afghanistan and Pakistan before they reach the northwestern parts of India. तो इस समय पर क्या होता है कि जो वेदर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, ये चीज आपने एक तरीके से पढ़ी होगी, जो साइक्लोनिक डिप्रेशन यहाँ पर दिया गया है ये कहाँ पर बनता है, अलोंग द मेडिटेरेनियन सी। ये हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में बनता है और ईस्टवर्ड ट्रेवल करता है
अक्रॉस वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया पहुंचने से पहले। ऑन देयर वे बीच में क्या आता है आपको पता है कि कैस्पियन सी आता है और पर्शियन गल्फ आता है, तो वहां से ये क्या करते हैं कि मॉइस्चर उठाते हैं, और मॉइस्चर उठाने की वजह से क्या होता है कि ये फिर जब इंडिया में मूव करते हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत जो है बारिश होती है। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इन स्टीयरिंग दीज डिप्रेशंस इन इंडिया, ये हमने आपको बताया था लास्ट पार्ट में ही बताया था कि किस तरीके से जो आपके सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है वो किस तरीके से इन डिप्रेशंस को मूव कराती है इंडिया की तरफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेनफॉल की बात करेंगे हम कोल्ड वेदर सीजन में। विंटर मानसून्स डू नॉट कॉज रेनफॉल एज दे मूव फ्रॉम लैंड टू सी, क्योंकि पहली बात है कि लैंड की तरफ से आ रही है तो मॉइस्चर इनके पास होगा नहीं, तो बारिश ये नहीं करा सकती। ठीक है, इट इज बिकॉज फर्स्टली दे हैव लिटिल ह्यूमिडिटी एंड सेकेंडली ड्यू टू एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑन द लैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम देम रिड्यूसेस। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या बन रहा होता है, एंटी साइक्लोनिक। अब एंटी साइक्लोनिक क्यों बनता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो चैप्टर 10 है दैट इज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेशर कंडीशंस के साथ साथ कि अगर लो प्रेशर कंडीशन है तो कौन सा सर्कुलेशन होता है, साइक्लोनिक कि एंटी साइक्लोनिक, या फिर हाई प्रेशर होता है तो कौन सा बनता है। ठीक है, ये आप चीजें जो है वो समझ जाएंगे, और आपको उसमें रोटेशन भी पता लग जाएगा कि अगर साइक्लोनिक कंडीशन बनती है तो रोटेशन क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि अलग अलग हेमिस्फीयर में वो अलग अलग होता है, उसमें कोरिलेस इफेक्ट का जो है फोर्स का इफेक्ट वो काफी ज्यादा है। ठीक है, चलिए, सो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द इंडिया डू नॉट हैव रेनफॉल इन द विंटर सीजन, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। कहां पर है देखिए, इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सम वीक टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी कॉज रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये जो मैं ऊपर आपको बता रहा था, यहां पर जो ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आता है, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ से ये मॉइस्चर उठाता है। ठीक है, ऑल्दो द अमाउंट इज मीगर, यानी कि बहुत कम होती है। इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप्स, जो राबी क्रॉप्स होती है उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है। द प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द लोअर हिमालयाज, जो लोअर हिमालयाज का रीजन है वहां पर इसमें जो प्रेसिपिटेशन है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। इट इज दिस स्नो दैट सस्टेन्स द फ्लो ऑफ वाटर इन द हिमालयन रिवर्स ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हिमालयन रिवर्स आपकी दो तरीके से होती है, दैट इज योर ग्लेशियर से भी उनमें पानी आता है और रिवर का पानी भी है। तो यहीं से जो ये प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल होता है, इससे क्या होता है कि ग्लेशियर्स स्ट्रेंथन होते हैं, और बाद में जब गर्मियों में वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं या मेल्ट करते हैं तो उनमें क्या है कि इन नदियों में जो पानी है वो बना रहता है। लेकिन कौन सी नदियां हैं, ध्यान रखेंगे, हिमालयन रिवर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, द प्रेसिपिटेशन वेस्ट टू ईस्ट प्रेसिपिटेशन है वो डिग्री, और नॉर्थ टू साउथ माउंटेन्स तो प्रेसिपिटेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, एवरेज विंटर रेनफॉल इन दिल्ली इज अराउंड 53 मिलीमीटर। In Punjab and Bihar, rainfall remains between 25 millimeter and 18 millimeter respectively. ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सर्दर्न पेनिनसुला है वहां पर भी थोड़ा बहुत बारिश जो है वो विंटर सीजन में होती है। अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव रेनफॉल बिटवीन 25 mm and 50 mm ड्यूरिंग दिस विंटर मंथ्स। तो आप देख सकते हैं कि विंटर में जो बारिश है वो बहुत कम हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर नॉर्थ ईस्ट मानसून while crossing over the Bay of Bengal picks up moisture and causes torrential rainfall over the Tamil Nadu coast, southern Andhra Pradesh, southeast Karnataka and southeast Kerala। ये लास्ट पार्ट में मैंने आपसे सवाल शायद पूछा भी था कि हम ये देखेंगे कि जो रिट्रीटिंग मानसून है उससे बारिश कहां पर होती है। यह सवाल को मैंने शायद इस तरीके से पूछा था कि तमिलनाडु कोस्ट में जो है वो बारिश साउथ वेस्ट मानसून के दौरान क्यों नहीं होती है। जब पूरे के पूरे देश में जिस समय मानसून होता है उस समय जो तमिलनाडु का आप कह सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर ज्यादा बारिश क्यों नहीं होती है। तो आप यहां पर समझ गए कि जब हमारा रिट्रीटिंग मानसून का टाइम होगा तो वो क्या करेगा कि वो रिट्रीटिंग मानसून हमारा बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेता हुआ, यानी कि जो विंड्स आपकी ऊपर से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं ओवर द बे ऑफ बंगाल, वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक करेंगी, और जो हमारा सर्दर्न आंध्र प्रदेश है वहां पर, जो तमिलनाडु कोस्ट है वहां पर, और जो हमारा साउथ ईस्ट कर्नाटक और साउथ ईस्ट केरला है, थोड़ा सा इनलैंड का पोर्शन जो है अंदर की साइड, वहां पर जो बारिश है वो होगी, और वो बारिश काफी ज्यादा होगी। दैट विल बी टॉरेंशियल रेन। ठीक है, मूसलाधार बारिश। ठीक, चलिए, तो आप देख सकते हैं कि विंटर मानसून में इस रीजन में केवल ज्यादा बारिश हो रही है, बाकी सारे रीजन्स में जो बारिश है वो कम हो रही है। ठीक है, चलिए अगला सीजन देख लेते हैं जल्दी से, दी हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन में क्या होगा देखिए, temperature with the apparent northward movement of the sun towards the tropic of cancer in March, temperature starts rising in North India। ठीक है, ये आपको पता है, April, May and June are the months of summer in North India। In most parts of the India, temperatures recorded are between 30 to 32 degrees Celsius। In March, the highest day temperature of about 38 degrees Celsius occur in the Deccan Plateau, while in April, the temperature ranging between 38 degrees Celsius and 43 degrees Celsius are found in गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ठीक है,
In May, the heat belt moves further north, and in the northwestern part of India, temperatures around 48 डिग्री सेल्सियस आर नॉट अनकॉमन. ठीक है, जैसे कि आज की डेट में आप लोग बात कर सकते हैं, आजकल के दिनों में जो नॉर्दर्न पार्ट में जो टेम्परेचर बना हुआ है, नॉर्दर्न या नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, वो यही है. ठीक है, इतना ही टेम्परेचर यहाँ पर हो रहा है. द हॉट वेदर सीजन इन साउथ इंडिया इज माइल्ड एंड नॉट सो इंटेंस एज फाउंड इन द नॉर्दर्न इंडिया. तो नॉर्दर्न इंडिया में आप देख सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, जो आपका वेदर है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है, लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है. द पेनिनसुलर सिचुएशन ऑफ साउथ इंडिया विद मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द ओशियन कीप्स द टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ प्रिवेलिंग इन द नॉर्थ इंडिया. तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो सी का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है, जो ओशियंस का मॉडरेटिंग इफेक्ट है, वो सिर्फ सर्दियों में ही काम नहीं आता है. यानी कि सर्दियों में ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होता है, लेकिन उसका फायदा गर्मियों में भी है कि गर्मियों में भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा यहां पर नहीं बढ़ता है. ठीक है, सो टेम्परेचर्स रिमेन बिटवीन 26 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस. 26 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान यहां पर बना रहता है. ड्यू टू एल्टीट्यूड द टेम्परेचर्स इन द हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिमेन बिलो 25 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि ये हिल्स है. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के हिल्स हमने बहुत सारे पढ़े हैं. कौन कौन से हैं? अन्नामुडी हिल्स हैं, आपके डोडा बेटा हिल्स हैं, आपके हमने पढ़े हैं ब्रह्मगिरी हिल्स है जहां से कावेरी रिवर निकलती है, महाबलेश्वर है जहां से आपकी कृष्णा नदी निकलती है, उसके ऊपर हमने देखे हैं कि उसके नीचे हमने देखा है कि कुद्रेमुख है. ठीक है, उसके ऊपर हमने देखा है कि कंसूबाई के पहाड़ हैं. तो ये सारी चीजें हमने जो है वो अच्छे से हम लोग देखते आए हैं. तो हमें यहाँ पर पता है कि वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे पहाड़ियां हैं, तो वहां पर जो है टेम्परेचर कम है. क्यों है कम? वहां पर एल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से. ठीक है, इन द कोस्टल रीजन्स द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ isotherms parallel to the coast confirms that the temperature does not decrease from north to south, rather it increases from the coast to the interior. ठीक है, यहां पर आप ऊपर एक चीज देख सकते हैं, ये आपको आइसोथर्म दिखाया गया है. और ये आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? आइसोथर्म इज द लाइन विच जॉइंस द प्लेसेस हैविंग सेम टेम्परेचर. ठीक है, कि ऐसी जगहों को जोड़ने वाली लाइन जहां पर टेम्परेचर सेम होता है. अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये लाइन एक है, यानी कि ये 25 डिग्री का आइसोथर्म है. यानी कि आप चाहे यहां पर है चाहे आप साउथ में यहां पर है, आपको टेम्परेचर जो है वो सेम मिल रहा है. और आप जैसे जैसे अंदर की तरफ को बढ़ रहे हैं, यहां पर आप देख लीजिए टेम्परेचर 30 डिग्री है. यानी कि आप यहां से अगर अंदर की तरफ को जाएंगे तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, लेकिन नॉर्थ से साउथ जाने में टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, द मीन डेली मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर मंथ्स ऑल्सो रिमेन क्वाइट हाई एंड रेयरली गोज बिलो 26 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रेशर एंड विंड्स की कंडीशन यहां पर क्या है. The summer months are a period of excessive heat and falling air pressure in the northern half of the country. फिर वही बात है, टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर प्रेशर क्या होगा? कम होगा. ठीक है, वही मैं बता रहा हूं, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर. ठीक, बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ द सबकॉन्टिनेंट द ITCZ moves northwards, occupying a position centered in 25 डिग्री नॉर्थ इन जुलाई. ठीक है, ITCZ मूव करेगा ऊपर की तरफ. रफली दिस elongated low pressure monsoon trough extends over the Thar desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur plateau in the east southeast. ठीक है, the location of the ITCZ attracts a surface circulation of the winds which are southwesterly on the west coast as well as along the coast of West Bengal and Bangladesh. ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो डायरेक्शन दी गई है, जो लोकेशन ऑफ ITCZ है, वो किसको अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट दी सरफेस सर्कुलेशन ऑफ विंड्स, जो किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट. ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की बात हो रही है on the west coast as well as along the coast of West Bengal and Bangladesh. यहां से आपका आता है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच जो है. ठीक है, they are easterly और साउथ ईस्टर्ली ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बिहार. ये किस तरीके से ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली है ये आपको बताया जाएगा बाद में. ठीक है, ईस्टर्ली का मतलब है इस डायरेक्शन में होगा, साउथ ईस्टर्ली का मतलब है इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है उनकी बात हो रही है ये. It has been discussed earlier that these currents of southwesterly monsoon are in reality displaced equatorial westerlies. ठीक है, हमें पता है कि डिस्प्लेस्ड इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज हैं ये. द इन्फ्लक्स ऑफ दीज विंड्स बाय द मिड जून ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द वेदर टुवर्ड्स द रेनी सीजन. ठीक है, आगे देखिए, इन द हार्ट ऑफ द ITCZ इन द नॉर्थ वेस्ट द ड्राई एंड हॉट विंड्स नोन एज लू ब्लो. ये आपको पता है, इन द आफ्टरनून एंड वेरी ऑफन दे कंटिन्यू टू वेल इन टू मिडनाइट. ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स इन द इवनिंग आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मे इन पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. These temporary storms bring a welcome respite from the oppressing heat. यानी कि जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है उससे थोड़ा बहुत राहत मिलती है. Since they bring with them light rains and a pleasant cool breeze. Occasionally the moisture laden winds are attracted towards the periphery of the trough. ठीक है, ट्रफ का मतलब ये कुछ नहीं है. ट्रफ का मतलब आप ध्यान रखिए, जहां पर लो प्रेशर जोन बन रहा है वो है ये. ठीक है,
A sudden contact between the dry and moist air masses give rise to a local storms of great intensity. These local storms are associated with violent winds, torrential rains and even hailstorms. तो बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं, आंधी जिसको बोला जाता है, वो मूसलाधार बारिश होती है और कभी कभी हेल स्टॉर्म्स भी होते हैं, यानी कि ओले वगैरह जो है वो भी पड़ते हैं. ठीक है, कुछ फेमस लोकल स्टॉर्म्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं इन दी हॉट वेदर सीजन, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं. वन इज योर मैंगो शावर. ठीक है, ये क्या है देखिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समर देयर आर प्री मॉनसून शावर्स विच आर अ कॉमन फिनोमिना इन केरला एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटक. लोकली दे आर नोन एज मैंगो शावर्स since they help in the early ripening of the mangoes. तो इनको बोला जाता है मैंगो शावर्स. अगला है ब्लॉसम शावर्स. ब्लॉसम शावर क्या है देखिए, विद दिस शावर कॉफी फ्लावर्स ब्लॉसम इन केरला एंड नियर बाय एरियाज. तो कभी कभी इनको कॉफी शावर्स भी बोला जाता है. ठीक, अगला है नॉर्वेस्टर्स. दीज आर ड्रेडेड इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स इन बंगाल एंड आसाम. दीज नोटोरियस नेचर Their notorious nature can be understood from the local nomenclature of Kal Baisakhi, a calamity in the month of Baisakh. ठीक, these showers are useful for tea, jute and rice cultivation. In Assam, these storms are known as Bardoli Chirha. ठीक है, और एक है Lu, that is hot, dry and oppressing winds blowing in the northern plains from Punjab to Bihar with higher intensity between Delhi and Patna. ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला जो साउथ वेस्ट मॉनसून है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम मैप के हेल्प से करेंगे. पहले हम अरेबियन सी ब्रांच समझेंगे, उसके बाद हम जो इसकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो समझेंगे. जो हमारा विंटर मानसून है, जो रिट्रीटिंग मानसून है, जो चौथा सीजन होता है, उसको हम समझेंगे उसके बाद वाले पार्ट में. ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा. अगर आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट सभी लोग कीजिए, अपनी प्रेजेंस हमें यहाँ पर दिखाते रहिए, हमारे रेगुलर व्यूअर बन के रहिए. आप लोगों को एडिशनल बेनिफिट जो है उसके बहुत जल्द मिलेंगे. और बाकी इस मिशन में हमारा सहयोग प्लीज़ कीजिए. जितना ज़्यादा आप लोग सहयोग करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा जो है वो आप लोगों को मिलेगा. अब तक हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को ये एटलीस्ट पता लग चुका है कि यहाँ पर किस लेवल पर, किस क्वालिटी पर काम हो रहा है. तो प्लीज़ जो भरोसा हमारे ऊपर बन रहा है उसको बनाए रखें और हमारा जो सहयोग है वो इस काम में देते रहें, इस मिशन में देते रहें. ठीक है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन है. किसी को यूपीआई आईडी की जरूरत है तो okul@axis bank यूपीआई आईडी भी है. बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी दिया हुआ है. आप जितना भी योगदान करेंगे, जितना भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, उसका फायदा आप लोगों को ही मिलेगा और आप जैसे और भी जितने सारे एस्पिरेंट्स हैं उनको इसका फायदा जो है ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट में मिलेंगे. तब तक अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताएं. बाकी कमेंट करना सभी लोगों को मैंडेटरी कर दिया गया है, ये आप लोगों को बताया जा रहा है. बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज़ कर सकते हैं. या फिर आप हमसे कोई और बात अगर शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात हमें बताना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी का यूज़ भी कर सकते हैं. दैट इज़ okul.co@gmail.com. ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.